बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट 1 में हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट और मोशनल ईएमएफ के प्रीवियस बोर्ड एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए दो मज़ीद टॉपिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, फेराडेज लॉ और लेंज़ेस लॉ। चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 के डिटेल्ड टॉपिक वाइज प्रीवियस बोर्ड एमसीक्यूज़ की वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ रिलेटेड टू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कानून है उसका ताल्लुक़ है लेंस के साथ, फेराडे, कूलम या एम्पेयर। अब इसमें देखें, पहले तो बात करते हैं कूलम लॉ। कूलम ने जो लॉ दिया था वो था बेसिकली चार्जेस के बारे में। दो चार्जेस हों, उनके दरमियान कोई भी डिस्टेंस आ रहा है तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एम्पेयर्स लॉ ये बेसिकली है मैग्नेटिक फील्ड और करंट का आपस में रिलेशन, कि किसी भी वायर में से करंट गुजर रहा हो तो उसकी सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फेराडे और लेंस ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर फ़र्ज़ करें, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हमारे पास एक रॉड है जिसको हम मूव करवा सकते हैं लेफ़्ट से राइट की जानिब, और इसे हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में रखा हुआ है और हम खुद से इस सर्किट को कोई भी वोल्टेज या करंट सप्लाई नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, उस रॉड को मूव करवाते हैं लेफ़्ट से राइट, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस उस रॉड में से पास हो रही होती हैं, जिसकी हमने पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक चेंज की है पोजीशन, तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी देर तक चेंज होता रहता है उतनी देर तक वो जो गैल्वानोमीटर आपको नज़र आ रहा है ये डिफ्लेक्शन शो करता रहेगा। अब होता क्या है कि जैसे ही हम रॉड को मूव करवाते हैं, रॉड को मूव करवाने से मैग्नेटिक फ्लक्स उस रॉड में से चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है रॉड में, और ईएमएफ के इंड्यूस होने से एक इंड्यूस्ड करंट उस सर्किट में फ़्लो होना शुरू हो जाता है, जिसे हम गैल्वानोमीटर की नीडल से आसानी से नोट कर सकते हैं। तो फेराडे ने ये कानून दिया था कि अगर किसी भी वायर में से, क्लोज्ड सर्किट में से मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता रहे तो उस सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो है वो आ जाती है। तो सेकंड ऑप्शन है। और लेंज ने सिंपल ये बताया था कि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन के बारे में उसने बात की थी। द रिलेशन -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज़ नोन एज, तो ये रिलेशन है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। जैसा कि प्रीवियस फिगर में हमने बात की कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड सर्किट हो और उसमें आप रॉड की पोजीशन को, कंडक्टर की पोजीशन को चेंज करें तो उसकी वजह से क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी देर तक चेंज होता रहेगा उतनी देर तक एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस सर्किट में होती रहेगी। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जितनी देर तक वो फ्लक्स चेंज होता रहेगा उतनी देर तक एक ईएमएफ सर्किट में इंड्यूस्ड होती रहेगी और उसी की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होता रहता है। तो ये जो ऑप्शन है ये है फेराडेज लॉ। बाकी जो ऑप्शन हैं, किरचॉफ रूल्स जो बेसिकली है ये है जब आप सर्किट को खुद से वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो करंट्स आते हैं, चाहे आप किरचॉफ फर्स्ट रूल पढ़ें चाहे सेकंड रूल पढ़ें, तो उनमें आप खुद से करंट को सप्लाई कर रहे होते हो। लेकिन यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम करंट को खुद से सप्लाई नहीं कर रहे बल्कि मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए करंट को, इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एम्पेयर्स लॉ, ये अभी मैंने आपको बताया कि किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उसकी सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कूलम लॉ, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि चार्जेस के बारे में ये बयान करता है। तो हमारी ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी? फेराडेज लॉ, थर्ड ऑप्शन। लेंजेस लॉ रेफर्स टू, लेंजेस लॉ का ताल्लुक होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ या इंड्यूस्ड करंट के साथ। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक मैग्नेट है और उसे आप एक क्लोज्ड सर्किट है उसके नज़दीक लेके जाते हैं, लेकिन सर्किट में आपने कोई भी बैटरी या करंट उसको प्रोवाइड नहीं किया हुआ। अब जैसे ही आप क्या करते हैं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल उस क्लोज्ड सर्किट के नज़दीक लेके जाते हैं, तो मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो जैसे ही उस वायर में से गुजरेगी, तो आप चूँकि मैग्नेट को मूव करवा रहे होते हैं
तो मूव करवाने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो वायर में से गुजर रहा है वो चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उस वायर में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होता है कि उस वायर में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब वो जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा उसकी डायरेक्शन हमने कैसे निकालनी है। तो ये याद रखें कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो करंट के फ्लो होने से उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब ये जैसे ही मैग्नेट के वायर के नज़दीक आने से उसमें एक इंड्यूस्ड करंट आएगा, वो करंट उस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा कि अगर हम चूँकि मैग्नेट को वायर के नज़दीक लेके आ रहे थे तो मैग्नेट में जो करंट है, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अपना नॉर्थ उस मैग्नेट के नॉर्थ के सामने कर देगी मैग्नेटिक फील्ड। अब नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होती है, रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अपने ही काज को, कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ, किसकी वजह से, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को वायर के नज़दीक लाने की वजह से, वो उसी को मज़ीद आगे आने से रोकेगी। इसी तरह से फ़र्ज़ करें अगर आप मैग्नेट को राइट से लेफ़्ट की जानिब मूव करवाना शुरू कर देते हैं तो तब भी क्या होगा, उस वायर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसकी वजह से जो करंट बनता है वो करंट उस डायरेक्शन में फ़्लो होगा कि उस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड बने करंट की वजह से वो अपना साउथ पोल मैग्नेट के सामने कर दे। अब नॉर्थ और साउथ में क्या होती है, अट्रैक्शन। अब देखें जैसे ही हम उसको मैग्नेट को नज़दीक लेके आने की कोशिश करते हैं तो वो नॉर्थ के सामने अपना नॉर्थ जो क्लोज्ड सर्किट है वो बना देता है। अब जैसे ही हम उसको रिवर्स लेके जाने की कोशिश करते हैं तो वो नॉर्थ के सामने अपना साउथ पोल शो करना शुरू कर देती है वायर। तो लेंजेस लॉ का बेसिकली ताल्लुक है इंड्यूस्ड करंट के साथ, कि करंट उस डायरेक्शन में फ़्लो होगा कि वो अपने ही काज को, जिसकी वजह से वो करंट बना है, उसकी मोशन को अपोज करता है। सेकंड ऑप्शन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ कॉल्ड। तो ये हमारी डेफिनेशन है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। जैसा कि आपको इक्वेशन नज़र आ रही है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेकंड ऑप्शन। The direction of induced current is always so as to oppose the change which causes the current। तो ये मैंने आपको डिटेल से प्रीवियस एमसीक्यूज़ में समझा दिया है कि किसी भी मैग्नेट को जब हम किसी वायर के नज़दीक लेके आते हैं तो उसमें जो करंट बनता है उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि उस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओरिजिनल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की मोशन को अपोज करती है। अगर हम मैग्नेट को नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं तो जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको आगे आने से रोक देती है। अगर हम मैग्नेट को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान इंड्यूस्ड करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है इंड्यूस्ड करंट की वो मैग्नेट को दूर जाने से अपोज करती है। तो ये लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट है। लेंजेस लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड ऑप्शन। डेल फाई ओवर डेल टी हैज़ सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ। इसके हमने यूनिट्स बताने हैं कि ऑप्शंस में से किसके इक्वल हैं। तो एक तो हमने फार्मूला पढ़ा फैराडेज लॉ का, उसमें माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी है। अब यहाँ पर जो एन है ये नंबर ऑफ़ टर्न्स है, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो यूनिट किसकी वजह से होगा, डेल फाई ओवर डेल टी की वजह से। और इक्वेशन की दूसरी साइड पे क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ईएमएफ का जो यूनिट है वो हम वोल्ट भी यूज़ करते हैं या जूल पर कूलम भी यूज़ करते हैं। अगर हम इसको डिराइव करें थोड़ा सा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब जो ईएमएफ का अपना फार्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और एन का चूँकि कोई यूनिट नहीं है, ये नंबर ऑफ़ टर्न्स को शो कर रहा होता है, तो उसको स्किप कर देंगे। डेल फाई ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला बी डॉट ए और नीचे डेल्टा टी। अब यहाँ पर जो बी है मैग्नेटिक इंडक्शन, उसका अगर हम फार्मूला निकालें फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो है एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ से साइन ऑफ थीटा को छोड़ दें क्योंकि साइन ऑफ थीटा का कोई यूनिट नहीं है, एफ ओवर आई एल को यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ए ओवर आई एल डेल्टा टी। अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर का स्क्वायर, करंट का एम्पेयर, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकंड। यहाँ से मीटर कैंसिल हो जाएगा एक नीचे वाला, तो ये रह जाएगा न्यूटन मीटर
पर एम्पेयर सेकंड। अब ये देखें न्यूटन मीटर जो है ये 1 जूल के इक्वल होता है, तो जूल ओवर नीचे है एम्पेयर और सेकंड। अगर हम करंट का फार्मूला देखें, करंट का फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ से अगर हम चार्ज को निकालते हैं तो चार्ज इक्वल आता है करंट इनटू टाइम, और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ऊपर वाली वैल्यू की जगह एम्पेयर और सेकंड की जगह हम सिंपल लिख सकते हैं चार्ज क्यू। अब देखें राइट साइड वो भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज और लेफ़्ट साइड वो भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम दोनों तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेल फाई ओवर डेल टी के वही यूनिट्स होंगे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के होते। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट डिपेंड्स अपॉन। किसी भी कॉइल में से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है उसका इन्हिसार किसके ऊपर है। तो अगर हम रिलेशन देखें इंड्यूस्ड वोल्टेज का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का और इंड्यूस्ड करंट का, वो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, और ये रेशो हमेशा रहती है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, अगर सर्किट की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसमें से जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू कम होगी। अगर सर्किट की रेजिस्टेंस कम होगी तो उसमें से जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। लेकिन दोनों केसेस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सेम रहेगी। तो किसी भी वायर में से जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है उसका इन्हिसार सिर्फ़ और सिर्फ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पर होता है। अगर रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट जो है वो कम फ्लो होगा। थर्ड ऑप्शन। द नेगेटिव साइन विद इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ ड्यू टू। अब वो जो नेगेटिव साइन था इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा, तो माइनस के साइन को एक्सप्लेन लेंजेस लॉ के ज़रिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन। इफ़ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कंटेनिंग अ कॉइल द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल। अगर हम किसी कॉइल की जिसमें से इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो जैसे कि रिलेशन मैंने आपको बताया इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स होती है करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लिकेशन के। अगर सर्किट में हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से करंट कम हो जाएगा, लेकिन दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम। अगर हम सर्किट की रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो उसमें से करंट फ्लो कम हो जाएगा, अगर हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोनों केसेस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो ईएमएफ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता, सिर्फ़ और सिर्फ करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, रिमेन्स सेम। द प्रोडक्ट ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर थ्रू विच द करंट इज़ पासिंग इज़ इक्वल्स टू। तो ये दोबारा से इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन की बात की गई है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू इंड्यूस्ड करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। लेंजेस लॉ डील्स विद। अब लेंजेस लॉ का मैंने आपको बताया कि इसका काम क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के बारे में बताना, कि जिस काज की वजह से वो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है उसको मज़ीद बढ़ने या मज़ीद कम होने से रोके। लास्ट ऑप्शन। इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट इज़ डिक्रीजिंग। अगर किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा हो, यानी फ़र्ज़ करें एक मैग्नेट है उसको आप दूर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी कॉइल से, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्ट्स टू डैश द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे ही आप किसी भी मैग्नेट को किसी वायर से दूर लेके जाने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो कम से कम पास होंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। अब उस मैग्नेटिक फ्लक्स के कम होने की वजह से जो उस वायर में करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट, वो उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है कि उस करंट की जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो उस मैग्नेट को दूर जाने से रोके। अब वो रोकेगी कैसे, अगर नॉर्थ पोल वायर की जानिब था तो वायर में जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल के सामने आ जाएगा। तो और नॉर्थ और साउथ में क्या होती है, अट्रैक्शन, यानी जब भी किसी वायर में मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा वो इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि उसको मज़ीद कम होने से रोके, यानी उसको मज़ीद पीछे जाने से रोके। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सी आएगी, इंक्रीज़। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा हो
तो जो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी कि उसको कम होने से रोकेगी, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्ट्स टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट इज़ इंक्रीजिंग, अगर हम किसी भी मैग्नेट को सर्किट के नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्ट्स टू डैश द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसका अपोजिट केस है कि अगर आप किसी मैग्नेट को नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं, तो फ़र्ज़ करें नॉर्थ पोल आपने फ्रंट पे लाया है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि करंट की जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ के बिल्कुल आमने सामने हो जाएगा। तो नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होती है? रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से क्या करेगा, वो उसको रोकने की कोशिश करेगा मैग्नेट को मज़ीद आगे आने से। तो अगर किसी मैग्नेट को आप नज़दीक लेके आते हैं किसी भी कॉइल के या वायर के, तो उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, वो इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि उसको मज़ीद बढ़ने से रोके। इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्ट्स टू डिक्रीज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक वाइज प्रीवियस बोर्ड एमसीक्यूज़ हल किए जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइमली मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।